इटावा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक एवं पूर्व सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के सम्मान में मंगलवार को डंडखोड़ा प्रखंड के थाना चौक के समीप एक भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। डंडखोड़ा प्रखंड विकास मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। फूल मालाओं और जोरदार नारों के साथ विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने डंडखोड़ा प्रखंड कार्यालय में हो रही कथित धांधली, भ्रष्टाचार और दलाली पर तीखा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ब्लॉक में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रखंड कर्मचारियों और अंचल अधिकारी को चेतावनी देते हुए उन्होंने कार्य प्रणाली में तुरंत सुधार की मांग की, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दलालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया। विधायक ने जनता को भरोसा दिलाया कि वह हर महीने 2 दिन डंडखोड़ा प्रखंड में उपस्थित रहेंगे और आम लोगों की समस्याएं सीधे सुनेंगे। विभिन्न गांव से आए लोगों ने सड़क, आवास, पेंशन, मनरेगा, बिजली आदि मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसे विधायक ने गंभीरता से लेते हुए चरणबद्ध समाधान का वादा किया। समारोह के बाद विधायक ने नवनिर्मित प्रखंड मुख्यालय का निरीक्षण किया और निर्माण गुणवत्ता पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता बताते हुए क्षेत्र के सर्वगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। देखिए, कई कारण है। एक तो डंडखोड़ा का जो है, हम लोग चुनाव जीतने के बाद डंडखोड़ा नागरिक समाज की तरफ से नागरिक अभिनंदन भी था और हम लोग अभी जहाँ पर हैं, क्योंकि कई वर्षों से प्रखंड बनने का बात चल रहा था यहाँ, तो प्रखंड को अपना भवन है नहीं। अब तो यहाँ जमीन भी हो गया डंडखोड़ा में लगभग 7 एकड़ और यहाँ भवन भी बनना है, देर से ही लेकिन अच्छा से बनेगा। भवन भी बनेगा और अत्याधुनिक भवन बनेगा, जिसमें प्रशासनिक भवन भी होगा और स्टाफ क्वार्टर से लेकर के हर ढंग से सुसज्जित होगा। तो इसका टेंडर प्रक्रिया सारा चीज हो गया है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ दिन में यहाँ इसका विधिवत शिलान्यास और कार्य प्रारंभ हो। सर, डंडखोड़ा की जनता का जो है ये काफी लंबे समय से मांग है कि मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ पर चुनावी सभा के दौरान बहुत बार हुआ है, लेकिन इन बार उनके मन में ये लालसा है कि यहाँ का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के हाथों हो। इस पर क्या कहेंगे? नहीं जी, के बिहार में तो एक साथ कितना प्रखंड बनेगा, लेकिन हम लोग इस कोशिश में रहेंगे कि डंडखोड़ा से ही शुरू हो। तो ये आपने कहा कि जैसे कि पुल पुलिया जो भी में कुछ अर्धनिर्मित है, कहीं निर्माण होना है। महेशपुर पंचायत में 1 करोड़ की लागत से एक पुल है जो कि अर्धनिर्मित स्थिति में है, जो कि पूर्व विधायक शकील अहमद खान के समय से जो अभी तक अर्धनिर्मित है, उस पर क्या पहल किया जाएगा? नहीं, वो तो ब्रिज बना था मुख्य प्रधानमंत्री सेतु से है और उसका जो आगे का जमीन है, एक तो डिजाइन और नक्शा गलत है उसका, पहला तो ये जान लीजिए। तो हम कई एक बार देखे भी, बोले इस ढंग से आप लोग डिजाइन क्यों बनाए, क्योंकि 2 ब्रिज है, एक तो पहले से ब्रिज है और उसको मिलान भी किया तो अप में करना चाहिए, तो एक डिजाइन गलत है। दूसरे का निजी जमीन है आगे, तो जो निजी जमीन है या रैयती जमीन जिसको कहते हैं, अब लोगों के पास जमीन कम है तो उसको चाहिए, तो अब उसके लिए राशि आ गई है। अब रैयत को उसका जमीन का दे दिया जाएगा, पैसा दे दिया जाएगा और उसमें काम भी होगा।